तो मैं दोबारा आ चुका हूँ और आज मैं एक नए एनीमे को एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो आपको इस एनीमे के अंदर लव, रिवेंज, टाइम ट्रैवल एंड बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। आप सबका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस वाली वीडियो को शुरुआत। 7 टाइम लूप द विलेज नेट। शो की स्टार्टिंग में हमें बहुत तगड़ी बारिश दिखाई जाती है और वहां पे दूसरी तरफ तो एक कैसल के अंदर बहुत बुरी तरीके से लड़ाई चल रही होती है। अगले ही सीन में हमें एक ऐसा बैडेस सा कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसने वहां के सारे लोगों को एक अकेले नहीं मार डाला होता है। और हमें दाएं बाएं का सीन दिखाया जाता है तो वहां पर भाई सारे के सारे लोग मरे हुए होते हैं, खून से लथपथ होते हैं और हमें पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर है। और फिर अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि खून से लथपथ होती है और मेरे हिसाब से तो वो भी वॉर के अंदर ही ऐसा हुआ होगा। और उस लड़की के सामने होता है वो बैडएस कैरेक्टर। सबसे पहले तो लड़की के साथी जो कि उससे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जो वो बैडएस सा कैरेक्टर उनको अपने पास भी नहीं आने देता और उनको मार डालता है। फिर वो लड़की अपनी तलवार से वार करती है, लेकिन ये होता है कि उसके वार से उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, बस एक खरोच आई होती है। लेकिन हमें पता चलता है कि उस बैड से कैरेक्टर ने उसकी तलवार आर पार कर दी होती है, मतलब पेट के आर पार। और फिर हमें थोड़ी बहुत अजीब सी आवाज आने लग जाती है। फिर वो आवाज आती है कि अब समय का चक्र दोबारा घूमेगा। फिर वो लड़की कहती है ये दोबारा हो रहा है। और हाँ, हमें कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जो कि बैडास सा कैरेक्टर था, उसका नाम था आर्नोल्ड। हम लोग पूरे शो के दौरान उसको आर्नोल्ड ही बुलाएंगे, ना कि पूरा नाम लेंगे। और फिर हम लोग अगले सीन में क्या देखते हैं, वो लड़की कहीं पे अजीब सी जगह खड़ी होती है और हमें दिखता है कि उसके सामने एक प्रिंस खड़ा होता है। वो कहता है योगी तुम सबसे ज्यादा बेकार एक वुमेन हो, मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। और फिर योगी कहती है हाँ तो दे देना, मेरे को लेना देना। प्रिंस कहता है क्या? प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर योगी वहां से जाने लग जाती है। और फिर योगी कहता है कि मैंने दोबारा से एक और टाइम ट्रैवल करा है। और पीछे से प्रिंस कह रहा है ए रुक जाना प्लीज। और फिर योगी कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि ये मेरे साथ दोबारा हो रहा है, मैंने लगभग 6 बार टाइम ट्रैवल करा है और मेरे को पता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। और मेरे को वो दिन काफी ज्यादा अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार टाइम ट्रैवल करा था। और फिर अगले सीन में हमें वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योगी उस प्रिंस के सामने खड़ी हुई होती है और वो प्रिंस उसको ठुकरा रहा होता है, एंगेजमेंट तोड़ रहा होता है। शुरुआत में तो ये सुन के योगी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और परेशान हो जाती है। वो कहता है कि प्रिंस तुम ये क्या कह रहे हो? और प्रिंस कहते हैं कि ये छोड़ो, मैं तो तुम्हें इस देश से भी निकाल रहा हूँ, मेरे को तुम्हारे काले कांडों के बारे में पता चल गया है। और यहाँ पे ऋषि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और डरी हुई होती है। हमें अगले सीन में दिखाया था कि योगी जब थक हार के अपने घर आती है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। उसके माँ बाप कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे काले कांडों के बारे में पता चल गया है। एंड योगी कहते हैं कि नहीं ये सब झूठ है, उस प्रिंस ने मेरे खिलाफ एक शतरंज रचा है। और योगी के माँ बाप उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे योगी बहुत ज़्यादा नाराज होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो एक अजीब सी जगह पे चल रही होती है और फिर धीरे धीरे चलते चलते रात हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से जंगलों में आ जाती है। वो थक हार के नीचे बैठ जाती है और फिर उसके सामने कुछ लोग देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से एक कहता है हे तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी तो रात भी हो रही है, तो क्या तुम हमारे करेज के साथ आना चाहोगी? हमारे करेज पास वाले गांव में जा रहा है। और उनको देख के यही सोचता है कि ये लोग पक्का मर्चेंट्स है। मर्चेंट्स मतलब होता है जैसे कि सेल वेल करने वाली कुछ चीजें को, जैसे कि डायमंड के अंगूठे। लेकिन वो इंसान तो सिर्फ योगी के कपड़े और उसकी ज्वेलरी की तरफ देख रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मेरे हिसाब से तुम एक बड़ी घराने की लड़की हो, वरना तुम किसी ड्यूक की बेटी हो। लेकिन इतने में ही योगी अपनी एक अंगूठी निकाल के कहती है क्या तुम मेरे से ये अंगूठी खरीदना चाहोगे? और ये बात सुनने के बाद तो यार सारे लोग शौक हो जाते हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे योगी उनके साथ ही जाने लग जाती है और भाई ये तो उनके साथ जाम लगाने लग गई यार। और फिर वो पर्सन बताता है कि हम लोग मर्चेंट्स हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें बेचते हैं, लोग खरीदते हैं और इससे हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। और ऐसी ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम है आर्मेड कंपनी। और ये सुन के तो योगी को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और वो पर्सन कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें ये सब सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तुम्हारे चेहरे बता रहा है, तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें भी एक आर्मर्ड बन जाना चाहिए। और फिर वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर से भी निकाल दिया है और तुम अब फ्री भी हो, तो तुम अब कुछ भी कर सकती हो। और ये बात सुन के योगी कहता है अरे हाँ मैं तो अब कुछ भी कर सकती हूँ,
तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकती हो। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि योगी बता रहा होता है कि मैंने अपने पहला जीवन में इसके ही अंदर में काम करा था और मैंने बहुत सारे चीज़ें बेची और मैं एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी वुमन बनी जिसने सबसे पहले सामान देना और लेना का काम करा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी मर्चेंट भी बनी मैं, और वो बहुत सारे अलग अलग देशों में घूमी और बहुत सारे देशों में उसने बातचीत करी, अपना सामान बेचा। लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन वो एक वॉर के बीच में फंस गई और मर गई। ऐसा ही होता है भाई दिमाग घुट रहा हूँ मैं इसलिए। और फिर योगी कहते हैं फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहले टाइम ट्रैवल करा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि योगी उसी जगह खड़ी होती है, उसके सामने प्रिंस होता है सूअर की शकल का, इंगेजमेंट तोड़ रहा होता है। और योगी ये देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है एंड वो अपने आप को चिमटी काटने लग जाती है वहाँ खड़ी खड़ी। एंड वो भाई वहाँ पे बस कहती है ए जाना सुअर बाय, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर योगी सोचते है कि मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं दोबारा एक और जीवन जी पा रही हूँ। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया था कि योगी सबसे पहले अपने घर जाती है और अपने लिए ज़रूरी की चीज़ें लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि यार मैं उनके पास जाके मिलूंगी, उस कंपनी में जुड़ूंगी, तो सबसे पहले मैं बहुत सारे सामान ले लेती हूँ ताकि मैं उस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा उठ पाऊँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जब तक वो उस जगह पर पहुँचते जहाँ पर उस जगह पर उसको लोग मिले थे, वहाँ पे वो लोग नहीं होते, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि योगी ने सबसे ज़्यादा टाइम लगा दिया था अपने घर पे। ऐसा हुआ कि वो लोग पहले ही चले गए और योगी सबसे ज़्यादा लेट आई। और फिर योगी बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाती है और अपना सामान दोबारा से चेक करने लग जाती है। सामान चेक करते करते उसे अपनी दादी की एक किताब मिल जाती है। वो किताब इलाज के बारे में बताया होता है और उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां भी होती है। तो योगी हमारी सोचती है कि यार मैं इस वक्त दोबारा जीवन जी रही हूँ, तो मैं अभी फ्री भी हूँ, तो अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा सही बात होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि योगी ने बहुत सारी नदी पार करके बड़े बड़े जहाज़ों पे बैठ के उसने बहुत सारा काम करा होता है और उसने बहुत सारी दवाई बनाई होती है और उसने डॉक्टरी के ऊपर पूरी की पूरी पढ़ाई कर ली होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सारी दूर जगह जगह जाके लोगों को सही करने का काम करती है। लेकिन उसके साथ वही होता है जो पहले हुआ था, वो जाती है वॉर में फंसती है और मर जाती है। क्या करे, दोबारा घुटनों में ही दिमाग था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि योगी ने दोबारा से टाइम ट्रैवल करा और वो वहीं पे पहुंच जाती है उस बेकार से इंसान के सामने और वो दोबारा उससे कह रहा होता है कि मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। और फिर वो कुछ ना सुन के वहाँ से भाग जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छे स्कॉलर के पास गई और वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करी, लेकिन वही हुआ उसके साथ, वो वापस वॉर में फंस गई और मर गई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने चौथी लाइफ के अंदर एक बड़ी फैमिली की मेड बन गई होती है, लेकिन वहाँ पे भी यही होता है, वो जाती है मर जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो अपने सिक्स्थ लाइफ में एक सोल्जर बन जाती है, वो भी एक लड़का सोल्जर। वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के उन सब के बीच में आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि वो वहाँ पे भी मर जाती है। और फिर हमारी योगी कहती है कि मैंने अपनी बहुत सारी लाइफ जी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ थी, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं पता नहीं बार बार मर जाती थी, हर एक 5 साल बाद मैं मर जाती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं मरूंगी। कभी कभी तो ये भी होता था कि मेरी रूटीन ही ऐसा था, इसलिए मैं मर जाया करती थी। और फिर वो सोचती है, जब भी उसके दिमाग में कुछ बचता है और वो सोचती है कि मैं इस बार मेन गेट की जगह खिड़की से कूदूं तो मेरे हिसाब से मेरे लिए टाइम भी बच जाएगा। तो वो वहाँ पे जाने के लिए एक कट आता है, तो वो वहाँ से मुड़ती है और फिर वो भाग रही होती है, तो वो जाके एक इंसान के सामने टकरा जाती है और फिर वो पीछे हट के जब भी उससे माफ़ी मांग रही होती है, जब भी हमें पता चलता है कि वो वही है बैडएस कैरेक्टर आर्नोल्ड। और योगी चौक के उसका पूरा नाम बोलती है, मेजेस्टी आर्नोल्ड। और आर्नोल्ड कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जानती हो, लेकिन मैं तो पहली बार आया हूँ उसके आसल के अंदर, मेरे को तो किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और फिर योगी अपने बारे में बताने लग जाती है एंड आर्नोल्ड कहते हैं कि तुमने तो मेरे को मेजेस्टी भी बोल दिया, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरे डैड है मेजेस्टी। एंड ये सुन के तो भाई योगी की हालत ख़राब हो जाती है। योगी कहती कि मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी अभी वेडिंग टूट चुकी है, इसलिए मेरे को जल्दी से जाना है। और फिर वो आगे जाती है खिड़की के पास और ये बात सुन के आर्नोल्ड को बस उसे चौंके हुए देखा जा रहा होता है। भाई वो सोचता है ये क्या बोल दिया इसने। एंड हमें दिखाया जाता है कि योगी सबसे पहले अपनी हील्स उतारती है और वो उस खिड़की से जंप लगा दी बिल्कुल कूल तरीके से। और आर्नोल्ड ये देख के काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ही चौंक जाता है एंड फिर वो तो सबसे पहले तो गिर जाती है। एंड ये देख के आर्नोल्ड थोड़ी सी मुस्कान पास करता है एंड योगी वहाँ से अपनी हील पहन के भागने लग जाती है। ये देख के आर्नोल्ड
काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पीछे से एक इंसान आता है, वो कहते हैं कि प्रिंस क्या आपको कुछ चाहिए? आर्नोल्ड कहते हैं कि हमारा घोड़ा तैयार किया जाए। और फिर अगले सीन में हमें योगी का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे योगी जा रही होती है अपनी घर की तरफ, लेकिन हमें कौन लोग दिखते हैं? वही प्रिंस जिसने उसको मतलब शुरुआत में दिखा था ना, वो प्रिंस। तो वो उसके घर के बाहर खड़ा होता है और फिर प्रिंस उसे देख के कहता है, अरे तुम योगी, योगी काश तुम वहाँ से ना भागती। तो मैं तो यार यही चाहता था कि मैं तुम्हें इतना बेइज्जत करूँ कि तुम्हारी पूरी इज्जत ही डूब जाए। और मैं तो चाहता था कि मैं भाई तुम्हें मतलब पूरा ही जाहिल कर दूँ। और ये बात सुन के योगी को काफ़ी अलग गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो ये कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम इतनी जल्दी भागी, मेरे को समझ नहीं आया तुम वहाँ से क्यों भागी। और तुम्हें ना पता हो तो मैं जल्दी से प्रिंस बनने वाला हूँ और मेरे हिसाब से तो तुम्हें दुखी होना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला था। और ये बात सुन के यूगी कहती कि मेरे को कोई परवाह नहीं है तेरी। और भाई ये बात सुन के तो प्रिंस हमारा वहाँ पर गिर जाता है, वो बिल्कुल शौक हो जाता है, भाई इसने ये क्या कह दिया। और पीछे से प्रिंस के साथ कुछ लोग भी आए हुए होते हैं और वो लोग बात करने ले जाते हैं। हमारे हिसाब से तो प्रिंस ने योगी को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हमें तो यहाँ पे पता चला कि योगी ने प्रिंस को रिजेक्ट कर दिया है और वो लोग हंसने लग जाते हैं। एंड ये बात सुन के तो प्रिंस उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, अबे तुम लोग मेरे साथ हो क्या इसके साथ हो? और हमारी योगी कहती है कि सही है, तुमने मेरे से इंगेजमेंट तोड़ दी, मैं तो यही चाहती थी, तुम सबसे बेकार इंसान हो। और ये बात सुन के तो भाई हमारा प्रिंस पूरा ही टूट जाता है। और फिर पीछे से एक लड़की आती है, वो कहती है कि तुम मेरे प्रिंस से ऐसे बात नहीं कर सकती। और योगी उसे देख के कहती है, मारिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जब भी हमारा प्रिंस खड़ा हो जाता है और फिर वो योगी को बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लग जाता है। और फिर थोड़ी बहुत देर बाद योगी कहती है, मेरे को कोई परवाह नहीं है, तुम जो भी हो मेरे को कोई परवाह नहीं है। मेरी ज़िंदगी में मेरे को लिए लगा करता था जब मैं छोटी थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ भी चेंज नहीं होता है शादी के बाद। एंड ये सुन के प्रिंस कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, मेरे को समझ नहीं आया। और फिर योगी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से नहीं हो रही है और मैं खुश हूँ कि अब से मैं तुमसे दूर हूँ। और ये बात सुनकर प्रिंस पूरा ही गिर जाता है, अपने पैरों के नीचे से ज़मीन उसकी खिसक जाती है। एंड फिर मारी तो यार उसको संभाल ली होती है। और फिर योगी कहती है, मारी मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी इससे इसलिए हो रही है ताकि तुम्हारा किंगडम और इसके किंगडम में दोस्ती हो जाए, तुम्हारी ये शादी करने का कोई भी मन नहीं है। और मारी कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता? और फिर योगी कहते हैं कि देखो मेरे को कोई परवाह नहीं है इसकी, और मैं पहले ही कह दूं अगर तुम्हारी शादी इससे होती है तो तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और फिर योगी कहती है कि मैं पहले ही कह दूं तुम्हें खुश रहना, तुम अपने लिए खुश रहो, अपने घर वालों के लिए खुश रहो। तुम्हारी लाइफ खुद के लिए जीने के लिए मिली है तो तुम अपनी लाइफ कैसी भी कर सकती हो। और ये बात सुनकर तो मारिया की भी आँख बिल्कुल ही खुल जाती है। और फिर योगी कहते हैं कि बस अब सब कुछ खत्म, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसके कंधे पे एक हाथ आता है और ये हाथ देख के योगी तो बिल्कुल डर जाती है और उसकी तरफ पीछे से तलवारबाजी अपनी तलवार निकाल के उसकी तरफ मार देती है। और वो बंदा भी जल्दी से अपनी तलवार के ऊपर मार देता है। कोई और नहीं आर्नोल्ड होता है। आर्नोल्ड कहते हैं तुमने बहुत अच्छे से डिफेंस करा, मेरे हिसाब से तुमने तलवारबाजी काफी ज्यादा अच्छे से सीखी, कहाँ से सीखी मेरे को बताऊं? योगी कहती है बस ऐसे ही सीख ली मैंने। और फिर उसे देख के तो वहाँ के जो प्रिंस के लोग होते हैं और प्रिंस चौंक जाता है और प्रिंस कहते हैं अबे ये कौन है, ये कौन बेकार इंसान आ गया यहाँ पर? और फिर योगी कहती है कि मैं आर्नोल्ड के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती। वो आर्नोल्ड का पूरा नाम लेती है एंड इस नाम को सुन के भाई वो सारे लोग चौंक जाते हैं कि भाई ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने आर्नोल्ड का बैडेस्ट कैरेक्टर देखा है, किलर का तरीका देखा है उन लोगों ने उसका। और फिर योगी कहती है आर्नोल्ड सामा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और फिर योगी कहती है कि मेरा और आपका क्या लेना देना है? और फिर योगी अपने मन के अंदर सोचती है कि पिछले जन्म में ही इसने मेरे को मार डाला था और ये मेरे हिसाब से तो मेरे दुश्मन है। लेकिन हमारा आर्नोल्ड तो यहाँ पे आशिकी किए दिमाग से आया होता है। आर्नोल्ड यहाँ पे गिर जाता है और उसका हाथ पकड़ा है और फिर कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो आज का एनीमे यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय एंड सी यू नेवर। अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा, आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो पर बस 10 लाइक कर देना। मैं हर एक दिन इसके हर एक एपिसोड डालने की कोशिश करने वाला हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।